नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नेशनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक, साइंस का नया टॉपिक है जिसका नाम है द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान जानेंगे, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द्रव्यमान और भार में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं द्रव्यमान किसे कहते हैं और फिर उसके बाद समझेंगे भार किसे कहते हैं। पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान इसे इंग्लिश में मास कहते हैं। द्रव्यमान क्या है, बेसिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश, इसे मुख्यतः केजी में नापते हैं और यह हर जगह पर, कहीं पर भी, आप यहाँ से चंद्रमा पर कहीं पर भी जाएंगे तो यह हमेशा फिक्स ही रहता है, यानी फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान कई अणुओं से मिलकर के बना होता है। अणुओं में आता है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनसे मिलकर के यह बना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक हम मार्केट जाते हैं तो कोई भी सामान, कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे कि सेब लिया 2 किलो, या सेब का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, हमने 2 केजी सेब लिया। अब ये हम जो भी लेकर आए वो हम 2 केजी में लेके आए। पहली चीज़ तो 2 केजी यानी 2 किलो। अगर हम यहाँ से कुछ निकाल देते हैं सेब तो इसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। अगर हम कुछ भी निकाल देंगे तो वो कम द्रव्यमान हो जाएगा, और अगर वो बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान, और दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते किसी व्यक्ति का भार में द्रव्यमान अगर 50 केजी है तो इसके मॉलिक्यूल्स में हम सारा शरीर जो है वो, इसके पार्ट हैं जैसे हाथ पैर और सभी, सारा अंग जो है वो सभी आता है। उसमें से अगर हम कोई भी पार्ट अगर बाहर हो जाए तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। तो मुख्यतः द्रव्यमान यह होता है। और भार समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है भार। भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि, और इसकी दिशा जो है हमेशा जो है नीचे की ओर होती है, यानी नीचे की ओर ये हमेशा कार्य करता है। और ये निश्चित नहीं होता है, यानी फिक्स नहीं होता है, कहीं पर हर जगह बदलता रहता है। भार को मुख्यतः इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, जिसे हम भार यानी W से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। यह होता है M/G। ठीक है, और मात्रक इसका होता है न्यूटन। भार, ये हमारा द्रव्यमान है M, और ये गुरुत्वीय त्वरण। भार हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है G के। G जहाँ पर एक गुरुत्वीय त्वरण है, G के मान पर डिपेंड करता है। अगर G का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, G का मान घटेगा तो भार घटेगा। जैसे कि आप पहले हम समझ लेते हैं G की वैल्यू के बारे में। G की वैल्यू आपको पता होगा, एक फॉर्मूला होता है, G = होता है कैपिटल G m/r²। ये फॉर्मूला होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये r है, पृथ्वी की त्रिज्या, जैसे हम मान लेते हैं पृथ्वी है, ये यहाँ पर इसका केंद्र है, और ये r e त्रिज्या है,
और m इसका मास यानी द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो यह मुख्यतः g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, यानी g व्युत्क्रमानुपाती होता है r² यानी पृथ्वी की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या यानी दूरी के पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये जी बढ़ेगी। तो अगर जी का मान, जैसे हम पहला है जी की वैल्यू ऊपर जाने पर, जी का मान जो है ऊपर जाने पर और तथा यहाँ पर ऊपर जाने पर तथा नीचे आने पर घटता है। दूसरा है जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, थर्ड नंबर है जी का मान विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ऊपर जाने पर जी का मान घटता, ऊपर जाने पर जी का मान तथा नीचे आने पर जी का मान घटता है। ऊपर और नीचे आने पर जी का मान घटता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये पूछा जाता है। यहाँ पर विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगर जी की वैल्यू बढ़ेगी यानी हम ऊपर की ओर जाएंगे, पृथ्वी से ऊपर की ओर, तो जी का मान बढ़ेगा। और जी स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे अप्रॉक्स ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगर हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान घटेगा और नीचे की ओर आएंगे तब भी घटेगा। ध्रुवों पर अधिकतम होगा और विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है। यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं भार के रिस्पेक्ट में। भार बराबर W बराबर होता है mg। यहाँ पर पहले अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाएंगे तो ये भार घटेगा, क्योंकि जी का मान घट रहा है। अगर हम नीचे की ओर आएंगे तब भी, अगर हम नीचे की ओर आएंगे तब भी ये घटेगा। और ध्रुवों पर जाएंगे, अगर ध्रुवों पर अधिकतम होता है तो ध्रुवों पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और विषुवत रेखा पर मिनिमम, विषुवत रेखा पर ये क्या होगा, मिनिमम। ठीक है। और चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी के भार का 1/, ये इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि चंद्रमा पर भार जो है, भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। अब समझते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का भार
पृथ्वी पर यहाँ पर लिखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चंद्रमा पर क्या होगा, पृथ्वी पर यह है, यानी यह पृथ्वी पर है, और चंद्रमा पर यहाँ पर इसका 1/6 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल, यानी 100 न्यूटन ये होगा चंद्रमा पर। ठीक है, इसी तरीके से कई क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि चंद्रमा पे दे दिया और पृथ्वी पर पूछ लिया। जैसे हम यहाँ पर पूछ लेता कोई क्वेश्चन होता है, जैसे चंद्रमा पर भार है, यहाँ पर 6 यही पूछ लेता है, या फिर चंद्रमा पर भार लिख लेते हैं 1200 न्यूटन। तो यहाँ पे पूछता पृथ्वी पर कितना होगा। ठीक है, भार पूछता और द्रव्यमान भी अगर पूछ ले, द्रव्यमान इसे m से लिखते हैं, समझते हैं। तो हमें भार दे रखा है चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा पर जो दिया है चंद्रमा पर दे रखा है, तो पहले पृथ्वी पर निकाल लेते हैं। चंद्रमा पर होता है 1/6, तो यहाँ पर उसका 1/6 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका सलूशन होगा 1200 इंटू 6 गुना, अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे उसका गुना हो जाएगा, यानी यहाँ 3600। अब ये 3600 क्या हो जाएगा, इसका भार पृथ्वी पर। और द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे W = m × g। यहाँ पर W दे रखा है 3600, m पता नहीं है, g की वैल्यू हम अगर लेते हैं 10, अप्रॉक्स में 9.8 होती है, अप्रॉक्स हम 10 ले लेते हैं। यहाँ पर m = आ जाएगा 300 kg। यही होता है द्रव्यमान और भार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।